नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुषन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो चर्चा चल रही है प्रवचन सार जी में कि ज्ञान स्वभाव कैसा है। तो गाथा नंबर 46 तक अपनी कल चर्चा हुई कि जैसे जो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले केवली भगवान हैं वो तो राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते, लेकिन जो केवल ज्ञान से रहित हैं वे जीव शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होते ही हैं। अगर उनको भी ऐसा माना जाए एकांत से कि वे शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होते तो फिर तो संसार की ही सिद्धि नहीं होगी। अब आइए देखते हैं 47 नंबर गाथा। अब पुनः प्रकृत अनुसरण करके, माने जो अपना विषय चल रहा था उस विषय का अनुसरण करके अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ रूप से अभिनंदन करते हैं। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो कैसा है? सर्वज्ञ, माने सबको जानने वाला है अतीन्द्रिय लेकिन सबको जानने वाला है। चलिए गाथा पढ़ते हैं। जम तक कालीय मिदरम जानदी जुगवम समन्तदो सव्वम अत्थम विचित्र विषमम तम नाणम खाय्यम भणियम। क्या कह रहे हैं? जम माने जो, तक कालीय मिदरम माने जो तात्कालिक है और उससे इधर है। माने जो तात्कालिक माने जो वर्तमान है और तात्कालिक से इतर माने जो अतात्कालिक है, माने जो भी वर्तमान नहीं है, अविद्यमान है। जानदी जुगवम, जानता है कैसे? युगपथ। समन्तदो, गाथा 47। समन्तदो माने सभी ओर से, सब प्रकार से, सर्वतः। सव्वम, सबको। अत्थम, अत्थम माने अर्थ यानी पदार्थों को। कैसे हैं पदार्थ? विचित्र, विचित्र माने विचित्र हैं, अनेक प्रकार के हैं। विषमम, विषम है माने कोई मूर्त है, कोई अमूर्त है, कोई चेतन जाति का है, कोई अचेतन जाति का है, उसको कह रहे हैं विषम। तम नाणम, उस ज्ञान को। खाय्यम भणियम, खाय्यम माने छायिक, भणियम माने कहा गया है। तो उस ज्ञान को छायिक ज्ञान कहा गया है। किस ज्ञान को? कि जो तत्काल के अलावा अतत्कालिक को भी जानता है, युगपत जानता है, सब ओर से जानता है, सब प्रकार से सब कुछ जानता है। जो विचित्र प्रकार के और अनेक जातियों वाले जो पदार्थ हैं उन सबको जानता है। तो सबको जानता है माने सर्वज्ञ है। वो कैसा है? वो छायिक ज्ञान कहा गया है। पढ़ते हैं गाथा। जम तक कालीयमिदरम जानदि जुगवम समन्तदो सव्वम अत्थम विचित्त विषमम तम नाणम खाय्यम भणियम सौवर्तमान अवर्तमान
विचित्र विषम पदार्थ ने युग पद सर्वतः जान तू ते ज्ञान छाय जिन कहे। जो तात्कालिक विचित्र विषम पदार्थ को चाहूं और से एक साथ जाने वही छायक ज्ञान है। अन्वयार्थ देखिए मूल टीका में। जो एक ही साथ समन्ततः माने चहु ओर से माने सभी आत्म प्रदेशों से तात्कालिक और अतात्कालिक, तात्कालिक माने होता है वर्तमान और अतात्कालिक माने जो भूत और भविष्य के हैं, विचित्र और विषम समस्त पदार्थों को जानता है, उस ज्ञान को छायिक ज्ञान कहा गया है। टीका देखिए, छायिक ज्ञान वास्तव में एक समय में ही माने एक साथ एक समय में युगपत सर्वतः, सर्वतः माने सर्व ओर से माने सब आत्म प्रदेशों से, वर्तमान में वर्तते हुए यानी तात्कालिक और भूत भविष्यत काल में वर्तते यानी अतात्कालिक, उन समस्त पदार्थों को जानता है जिनमें पृथक रूप से वर्तते स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित अनेक प्रकार के कारण वैचित्र प्रकट हुआ है। वैचित्र माने भिन्नता। क्यों कि समस्त पदार्थ कैसे हैं कि पृथक रूप से वर्तते हैं अपने अपने स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से, माने उनकी अपनी अपनी स्व संपदा है, अपना अपना सबका न्यारा न्यारा स्वरूप है। तो अपने अपने स्वरूप में रहते हुए वो पृथक पृथक परिणमित होते हैं ऐसे, इसलिए उनमें वैचित्र प्रकट हुआ है, माने सब न्यारे न्यारे हैं। और जिनमें परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली, क्योंकि आपस में विरुद्ध भी हैं, असमान जातीयता के कारण, कोई मूर्त है कोई अमूर्त है, कोई चेतन है कोई अचेतन है, तो ऐसा विरोधपना होने से वैषम्य प्रकट हुआ है, माने विषमता है। इसी बात को युक्ति पूर्वक समझाते हैं। क्रम प्रवृत्ति के हेतुभूत, क्रम प्रवृत्ति क्या होती है? एक के बाद एक। उसका जो कारण क्षयोपशम अवस्था में रहने वाले ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गलों का उसके अत्यंत अभाव होने से, देखो जो हमारा ज्ञान क्रम क्रम से जानता था, उसका कारण क्या था कि क्षयोपशमिक ज्ञान दशा में रहने वाला जो ज्ञानावर्णादि पुद्गल हैं, ठीक है, उसके सद्भाव के कारण ऐसा था कि हम एक के बाद एक क्रम से जानता था वो क्षयोपशम ज्ञान। लेकिन अब उस क्षयोपशम ज्ञान का माने उस कर्म पुद्गलों का जो ज्ञानावर्णादि संबंधी कर्म था, जो कि अपने ज्ञान को एक साथ जानने में घात करता था, अब उन सब कर्म पुद्गलों का अत्यंत अभाव होने से, तो जो क्षयिक ज्ञान है, क्षयिक ज्ञान किसको कहते हैं कि जो विरोधी वो ज्ञानावर्णी कर्म है उसके क्षय से उत्पन्न हुआ। तो अब ये तात्कालिक और अतात्कालिक माने वर्तमान को तो जानता ही, भूत भविष्यत पदार्थ को सबको एक ही काल में प्रकाशित करता है, आगामी काल वालों को भी वर्तमान में प्रकाशित करता है। क्षयिक ज्ञान सर्वतः विशुद्ध होने के कारण प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि के भीतर डूब जाने से वह सर्वतः भी प्रकाशित करता है। देखो क्या कह रहे हैं, अभी क्षयोपशम ज्ञान में क्या होता था कि हम किसी पदार्थ को जानते थे, तो जो जिस इंद्रिय से जानते थे उस इंद्रिय संबंधी जो आत्म प्रदेश हैं वो निमित्त पड़ते थे पहले, फिर उनके द्वारा जानना होता था पूरे आत्मा का। लेकिन अब क्या हुआ, सर्वथा विशुद्ध होने के कारण प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि
के भीतर डूब जाने से। माने अब क्या हो गया, पहले तो कुछ एक विशुद्धि थी कि आँख संबंधी जो ज्ञान होता था वो यहीं के प्रदेश उसमें निमित्त पड़ते थे, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, सर्वतः विशुद्ध होने के कारण वो क्षयिक ज्ञान पूरी तरह से विशुद्ध है, इसलिए प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि। क्षयोपशम में क्या था कि कुछ स्पेसिफिक प्रदेशों की विशुद्धि थी, तो वो विशुद्धि उसके भीतर डूब जाने से सर्वथा विशुद्ध होने के कारण प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि के भीतर डूब जाने से वह सर्वतः भी प्रकाशित करता है। सर्वतः माने सर्व आत्म प्रदेशों से एक बार में प्रकाशित करता है। सर्व आवरणों का क्षय हो जाने से, माने जो ज्ञानावरणी था उसका पूरी तरह क्षय हो गया। देश आवरण का क्षयोपशम ना रहने से, पहले क्या था कि पहले देशघाती स्पर्धकों का उदय था जिसके कारण कुछ बाधा पड़ती थी, अब उसका मूलतः अत्यंत अभाव हो गया, इसलिए अब वो सबको प्रकाशित करता है। सर्व प्रकार ज्ञानावरण के क्षय के कारण सर्व प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के आवरण में निमित्त भूत कर्म का क्षय होने से असर्व प्रकार के ज्ञानावरण का क्षयोपशम, उसमें क्या था कि सब प्रकार के पदार्थों को नहीं जानता था, कि कुछ ही प्रकार के, जैसे अमूर्त को नहीं जानता था, मूर्त को ही जानता था, सामने रखे को ही जानता था, आगे पीछे वाले को नहीं जानता था, वर्तमान को ही जानता था, भूत भविष्यत को नहीं जानता था। तो जो असर्व प्रकार के ज्ञानावरण का क्षयोपशम कि अमुक ही प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के आवरण में निमित्त भूत कर्मों का क्षयोपशम विलय को प्राप्त होने से वह विचित्र को भी प्रकाशित करता है। विचित्र माने अनेक प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करता है। कौन? क्षयिक ज्ञान। हाँ, माने वही कह रहे हैं कि कर्म का पूरी तरह क्षय होने से जो अपना ज्ञान स्वभाव व्यक्त होता है वो सबको जानता है। असमान जातीय असमान जातीय ज्ञानावरण के क्षय के कारण, माने जो अलग अलग जातियों के पदार्थों के जानने में आवरण डालता था, उसके ज्ञान में आवरण डालता था, ऐसे जो निमित्त भूत कर्म थे उनका भी क्षय हो गया, इसलिए अब ये सब जातियों को जानता है। और जो समान जातीय ज्ञानावरण का क्षयोपशम था, क्षयोपशम में क्या था, छद्मस्त का जो क्षयोपशम ज्ञान था कि वो एक ही अमुक जाति को जान पाता था, सर्व जातियों को नहीं जानता था। तो समान जातीय ज्ञानावरण का क्षयोपशम नष्ट हो जाने से वह विषम को भी प्रकाशित करता है। माने जो क्षयिक ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान में तो सामर्थ्य नहीं थी कि सर्व जातियों को जाने, लेकिन अब क्षयिक ज्ञान में सामर्थ्य है कि वो सर्व जाति के पदार्थों को जानता है, असमान जाति को भी जानता है। अथवा अति विस्तार से बस हो जिसका अनिवार्य फैलाव है, माने जिसका विस्तार रोका ना जा सके, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षयिक ज्ञान अवश्य में सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व को जानता है। यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आ गए। देखो सर्वदा हो गया कालवाचक, यदा यदा कदा कदा, जब जब कब कब के हमेशा। सर्वत्र हो गया क्षेत्रवाचक, त्रा लगाया ना इसमें, सर्वत्र माने सब क्षेत्रों का। सर्वथा ये भाववाचक हो गया सभी प्रकार से, और सर्व को माने द्रव्यवाचक, सभी द्रव्यों। समझ में आए? तो यानी यहाँ क्या बताया कि क्षयिक ज्ञान समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सभी पदार्थों को लोक अलोक सहित एक साथ युगपत जानता है।
क्रम पूर्वक जानना, नियत आत्म प्रदेशों से ही जानना, कि देखने संबंधी ज्ञान आँख के यहाँ जो प्रदेशों की निवृत्ति है उन्हीं से जानेंगे। अमुक को ही जानना, कि रूपी को ही जानेंगे, अरूपी को नहीं जानेंगे, इत्यादि मर्यादाएं ये मति श्रुत ज्ञान के क्षयोपशमिक ज्ञान में ही संभव थी। क्षयिक ज्ञान के अमर्यादित होने से एक ही साथ सर्वात्म प्रदेशों से तीनों काल की पर्यायों के साथ सर्व पदार्थों को और उन पदार्थों को अनेक प्रकार के और विरुद्ध जाति के होने पर भी जानता है। अर्थात केवल ज्ञान एक ही समय में सर्वात्म प्रदेशों से, कोई ऐसे नहीं यहाँ से जानेगा कि यहाँ से जानेगा कि यहाँ से जानेगा, माने सर्वात्म प्रदेशों से एक ही समय में युगपत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। ठीक है। अब अगली गाथा में कहते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता। क्यों? यहाँ वो आध्यात्मिक वाला अर्थ नहीं है कि जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। माने हम ये कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ के बिना छद्मस्त एक पदार्थ को भी ढंग से पूरा नहीं जान सकता, स्पष्ट रूप से नहीं जान सकता। जिसमें सर्व को जानने की सामर्थ्य है ना, वही एक पदार्थ को भी पूरी तरह स्पष्ट जान सकता है, भले वो रूपी हो चाहे अरूपी हो। चलिए देखते हैं। जो न विजानदी जुगवम अत्थे तिकालिगे तिक्कालिगे तिहुवणत्थे णादुम तस् णसक्कम सप्पज्जयम दव्वमेगम वा। जो न विजानदी माने जो नहीं जानता, ना माने नहीं, विजानदी माने जानता। किसको नहीं जानता? जुगवम, जुगवम माने युगपत, अत्थे माने पदार्थ को। कैसे पदार्थ को? तिक्कालिगे तीनों काल संबंधी, और कैसे? तिहुवणत्थे तिहुवण त्रिभुवन स्थित पदार्थों को नहीं जानता। णादुम तस्सण सक्कम सप्पज्जयम दव्वमेगम वा। णादुम, नादुम माने जानना होता है, तस् माने उसको, ण सक्कम, सक्कम माने शक्य नहीं है, उसको जानना शक्य नहीं है माने संभव नहीं है। क्या? सप्पज्जयम दव्वमेगम वा। एगम माने एक, पर्याय सहित एक द्रव्य को जानना भी उसके लिए संभव नहीं है। किसको? कि जो तीनों काल तीनों लोक के सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में नहीं जान सकता, उसके लिए एक पदार्थ को उसकी समस्त पर्यायों सहित जानना भी संभव नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं गाथा। जो न विजानति जुगवम अत्थे तिक्कालिगे तिहुवणत्थे णादुम तस्सण सक्कम सप्पज्जयम दव्वमेगम वा। जाने नहीं युगपत त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थ ने, तेने सपर्य एक पण नहीं द्रव्य जानवु शक्य छे। जाने नहीं युगपद त्रिकालिक अर्थ जो त्रैलोक्य के, वह जान सकता है पर यह सहित एक द्रव्य को। समझ गए? जो सब पदार्थों को एक साथ एक समय में नहीं जान सकता,
वो एक पदार्थ को भी उसकी समस्त पर्यायों सहित नहीं जान सकता। चलिए देखिए अन्वयार्थ। जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थों को नहीं जानता, उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं। शक्य माने संभव। टीका देखिए, इस विश्व में एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य और अनंत जीव द्रव्य और उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं। और उन्हीं के प्रत्येक के अतीत, अनागत, वर्तमान ऐसे 3 प्रकारों से भेद वाली निरवधि, निरवधि माने जिसकी कोई मर्यादा ना हो, किसकी कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड वृत्ति प्रवाह के भीतर पड़ने वाली अनंत पर्याय। वृत्ति प्रवाह माने उसकी जो निरंतर परिणमन चल रहा है, उसमें समा जाने वाली अनंत पर्याय माने प्रत्येक द्रव्य की 3 काल संबंधी परिणमन उसमें रहता है ना। तो एक द्रव्य की कितनी पर्याय हैं? अनंत पर्याय हैं, जितने 3 काल के समय हैं। इस प्रकार यह समस्त द्रव्यों और पर्यायों का समुदाय ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य है, माने द्रव्य और उनकी 3 काल संबंधी अनंत पर्याय। ये क्या है? ये है ज्ञेय। उसमें से उसी में एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। अब यहाँ जैसे समस्त दाह्य को दहकती हुई अग्नि, समस्त दाह्य हेतुक, समस्त दाह्य कार पर्याय रूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप में परिणमित होती है। ये उदाहरण दिया है इन्होंने। देखो दाह्य, दाह्य क्या है? जलने योग्य। जो ईंधन है वो कहलाता है दाह्य। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लंबा सेंटेंस हो गया। अब यहाँ जैसे समस्त दाह्य को दहकती हुई अग्नि, अग्नि कैसी है कि जो भी दाह्य है ना, जैसे ईंधन, उसको दहकने में निमित्त है। समस्त दाह्य हेतुक, जैसे समस्त दाह्य को दहकती हुई अग्नि समस्त दाह्य हेतुक दाह्य हेतुक माने दाह्य यानी ईंधन जिसका हेतु है, ऐसे समस्त दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित सकल माने वो अग्नि की बात है। अग्नि कैसी है? दाह्य आकार। दाह्य है ईंधन, माने लकड़ी में अग्नि लगी तो वो अग्नि कैसी है? लकड़ी आकार है। उपला ईंधन है, दाह्य है। और उसको जलाने वाली अग्नि कैसी है? उपले के आकार। कोयले की अग्नि कोयले के आकार। तो दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार है। अब बताओ, देखो वो उपले के आकार है कि वो अग्नि अपने अग्नि के आकार है? अग्नि तो एक है दहन, लेकिन वो दाह्य तो अनेक हो सकते हैं। लेकिन दाह्य की अपेक्षा देखें तो वो अनेक प्रकार की कही जा सकती है। उपले की अग्नि, कंडे की अग्नि, कोयले की अग्नि, लकड़ी की अग्नि। समझ में आया? लेकिन अगर वास्तव में देखें तो वो जो दहन है माने जो अग्नि है, वो तो अग्नि एक प्रकार की है, लेकिन उन भेदों के निमित्त से वो अनेक प्रकार की कही जाती है अग्नि। चूल्हे की अग्नि, कंडे की, उपले की। ये तो उदाहरण था। देखो सिद्धांत समझना आसान है। वैसे ही समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञाता समस्त ज्ञेय हेतुक समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे निज रूप से जो चेतनता के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष है उस रूप परिणमित होता है। यहाँ क्या समझाना है कि जो बाहर के जितने ज्ञेय हैं, ये जिसके निमित्त हैं, किसके निमित्त हैं? ज्ञेयाकार पर्याय के निमित्त हैं ये ज्ञेय। लेकिन वो ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणमता हुआ भी वो ज्ञान एक रहता है। समझ रहे हैं? ज्ञानाकार कहो
या गेयाकार कहो, एक ही बात है। उसको गेयाकार क्यों कहते हैं? गे की तरफ से देखें तो वो गेयाकार दिखता है। देखो, मोबाइल को जानने वाला ज्ञान, घड़ी को जानने वाला ज्ञान, कंप्यूटर को जानने वाला ज्ञान अलग अलग दिखते हैं इस अपेक्षा। तो वो ऐसे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? उसका निमित्त कौन है? कि गे हेतुक, ये जो ज्ञान पर्याय है, गेयाकार पर्याय है, इसका हेतु कौन है? ये समस्त गे। तो इन गेयों के भेद से वो गेयाकार रूप पर्याय अनेक प्रकार रूप परिणमन होता है, लेकिन परिणमन तो एक का ही होता है। किसका? ज्ञान का। तो ऐसे गेयाकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, आकार है माने स्वरूप है। कि देखो, एक ज्ञानाकार रूप रहते हुए मैं अनेक गेयाकार रूप परिणमता हूँ, और उस गेयाकार रूप परिणमने में निमित्त कौन? कि ये जो गेय पदार्थ है अनेक प्रकार के, लेकिन अनेक गेयाकार रूप परिणमते हुए भी मैं अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता, एक ज्ञानाकार रूप रहता हूँ। ऐसे निज रूप से जो चेतनता के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष है। कैसे करें अनुभव उस ज्ञानाकार का? कि अपनी ज्ञान चेतना के द्वारा वो अपने को साक्षात स्वयं अनुभव में आता है, तो उस रूप परिणमित होता है। इस प्रकार वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है द्रव्य का? कि वो सबको जानने रूप परिणमित होता है। जीव द्रव्य की बात है, सबको जानने रूप परिणमित होता है, लेकिन अपनी उस चेतनता को नहीं छोड़ता। एक ज्ञानाकार रूप रहते हुए ही गेयाकार रूप परिणमन करता है। किंतु जो समस्त गेय को नहीं जानता, वह जैसे समस्त दाह्य को न दहती हुई अग्नि। देखो, अग्नि का स्वभाव तो ऐसा है कि चाहे कोयला हो, चाहे उपला हो, चाहे कोई हो, वो सबको जलाएगी। तो जो सबको नहीं जला सकती वो एक को भी नहीं जला सकती। वो अग्नि कैसी? जो सबको जला सकती है, पेट्रोल को भी जला दे, कोयले को भी जला दे, उपले को भी जला दे, जो जो ईंधन हो उसको जला सकती है, वही किसी एक को भी जला सकती है। जो सबको नहीं जला सकती वो एक को भी नहीं जला सकती। देखो, किंतु जो समस्त ज्ञेय को नहीं जानता, वह आत्मा जैसे समस्त दाह्य को न दहती हुई अग्नि, समस्त दाह्य हेतुक, समस्त दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप में परिणमित नहीं होती, माने अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुई। अग्नि का स्वभाव तो ये है कि सबको जलाए जो भी ईंधन हो, लेकिन अपने उस एक स्वभाव को न छोड़े। तो जो ऐसे परिणमित नहीं होती, उसी प्रकार समस्त ज्ञेय हेतुक, समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप में स्वयं चेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी परिणमित नहीं होता, माने अपने को परिपूर्णतया अनुभव नहीं करता, नहीं जानता। इस प्रकार ये फलित होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को नहीं जानता। देखो, पीछे जो पिछले पेज पे उदाहरण दिया था, इसी में ये सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे निज रूप से जो चेतनता के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष ऐसे उस रूप परिणमित होता है। कौन? कि जो सबको जानता है ना, वो ही एक अपने को भी जानता हुआ परिणमित होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो सबको नहीं जानता, वो अपने उस एक स्वरूप को भी जानता हुआ परिणमित नहीं होता। जो अग्नि, काष्ठ, तृण, पत्ते इत्यादि समस्त दाह्य पदार्थों को नहीं जलाता, उसका दहन स्वभाव समस्त दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित ना होने से अपूर्ण रूप से परिणमित होता है। माने वो आग भी क्या आग है जो सबको ना जला पाए,
परिपूर्ण रूप से परिणमित नहीं होता। इसलिए परिपूर्ण एक दहन जिसका स्वरूप है, ऐसी वह अग्नि अपने रूप ही पूर्ण रीति से परिणमित नहीं होती। उसी प्रकार यह आत्मा समस्त द्रव्य पर्याय रूप समस्त ज्ञेय को नहीं जानता। उसका ज्ञान समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणमित न होने से अपूर्ण रूप से परिणमित होता है, परिपूर्ण रूप से परिणमित नहीं होता। इसलिए परिपूर्ण एक ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसा वह आत्मा, देखो ये तो अपना स्वरूप है ना, अपना स्वभाव है ना परिपूर्ण ज्ञान, और जिसका अपना वो परिपूर्ण स्वभाव नहीं है, वो अपने एक आत्मा को भी परिपूर्ण रीति से कैसे जानेगा? ऐसा वह आत्मा अपने रूप से ही पूर्ण रीति से परिणमित नहीं होता, अर्थात निज को ही पूर्ण रीति से अनुभव नहीं करता। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि जो सबको नहीं जानता वह एक को भी माने पूरी तरह नहीं जानता। अगली गाथा में करेंगे कि जो एक को पूरी तरह नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। देखो यहाँ एक को जानने का मतलब है परिपूर्ण रूप से जानना, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा बात है ना। वैसे तो सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को जानता है, तो एक अपेक्षा से कहते हैं कि उसने सबको जान लिया, लेकिन वह प्रयोजन की अपेक्षा बात है कि सबको जान लिया कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, इसमें मेरा सुख नहीं है, इस प्रकार से जान लिया। लेकिन वास्तव में तो अपने को भी, आत्मा को भी केवल ज्ञान ही जान सकता है। देखो इस गाथा में माने इसमें थोड़ी सी जो भाषा है ना, थोड़ी दुरूह है, थोड़ी टिकलिश है कि उसको पकड़ना, उसका अर्थ निकालना थोड़ी ताकत लगती है। लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आनंद आने लगेगा। देखो इसमें जयसेनाचार्य की टीका तो हम ले नहीं रहे अभी साथ में, अभी तो यहाँ पहली बार ले रहे हैं। तो जब कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे तो दोनों टीकाएं साथ में लगाएंगे, क्योंकि ऐसा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है हमारे को कि जिसमें दोनों टीकाएं हों साथ साथ। लेकिन यहाँ कोट किया डॉक्टर साहब ने कि वहाँ एक दूसरा उदाहरण भी दिया उन्होंने, जयसेनाचार्य ने। वो दूसरा उदाहरण आपको बताता हूँ, पेज नंबर 75 डॉक्टर साहब की प्रवचन सार टीका है। क्या नाम है इसका? ज्ञान गे तत्व प्रबोधिनी, ज्ञान गे तत्व प्रबोधिनी टीका, पेज नंबर 75। जिस प्रकार ये डॉक्टर साहब ने कोट की है, आई कहाँ पे है? जयसेनाचार्य ने लिखी है तात्पर्य वृत्ति में। जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति सूर्य से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ सूर्य को नहीं देखने के समान, दीपक से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ दीपक को नहीं देखने के समान, दर्पण में स्थित प्रतिबिंब को नहीं देखते हुए दर्पण को नहीं देखने के समान, माने जो सूर्य में प्रकाशित पदार्थों को नहीं देख पा रहा, इसका मतलब वो सूर्य को भी नहीं देख पा रहा है। जो दीपक से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देख पा रहा, वो दीपक को भी नहीं देख पा रहा। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब को नहीं देख पा रहा, तो वो दर्पण को भी नहीं देख पा रहा। अपनी दृष्टि से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ, माने अपनी आंखों से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ, हाथ पैर आदि अंगों रूप से परिणत अपने शरीराकार स्वयं को अपनी दृष्टि से नहीं देखता। माने जो अपनी आंखों से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता, तो हाथ पैर आदि अंगों रूप से परिणत जो अपने शरीराकार स्वयं को अपनी दृष्टि से नहीं देखता, उसी प्रकार ये विवक्षित आत्मा भी केवल ज्ञान से प्रकाशित पदार्थों को नहीं जानता हुआ संपूर्ण अखंड एक केवल ज्ञान रूप आत्मा को भी नहीं जानता। इससे निश्चित हुआ कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को भी नहीं जानता। माने सिद्ध हो गया कि जैसे सूर्य और दीपक के प्रकाश में
दर्पण में प्रकाशित पदार्थों को नहीं जानने वाला अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं जानता, दीपक को नहीं जानता, दर्पण को भी नहीं जानता। उसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित पदार्थों को नहीं जानने वाला आत्मा अतीन्द्रिय केवल ज्ञान को, केवल ज्ञानी आत्मा को भी नहीं जानता। तो यह सिद्ध किया कि ज्ञान का स्वभाव कुछ ज्ञेयों को जानने का नहीं है। कैसा है? सभी पदार्थों को उनकी पर्यायों के साथ युगपत जाने, ऐसा उसका स्वरूप है। तो जो भी समस्त गुण पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों को नहीं जानता, तो वो अपने एक द्रव्य को उसकी समस्त पर्यायों सहित भी नहीं जानता। ये सुनिश्चित है कि केवल ज्ञान में अपने आत्मा सहित सभी पदार्थ अपने अपने अनंत गुण और उनके अनंत पर्यायों सहित प्रति समय एक साथ जानने में आते हैं। क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी, उसका ये स्वभाव नहीं है कि कुछ को जानूं और कुछ को नहीं जानूं। ये तो विभाव है, यानी जो अपने को एक क्षोभम ज्ञान है ना, अभी कुछ को जानता है कुछ को नहीं जानता, तो ये स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, इसको वैभाविक कहा। नियम सार जी में 11-12वीं गाथा में मति ज्ञान आदि क्षोभम ज्ञानों को विभाव कहा है। तो वो कहते हैं कि जो समस्त तीन काल तीन लोक के सभी पदार्थों को एक साथ नहीं जान सकता, तो वो समस्त पर्यायों सहित अपने एक आत्मा को भी नहीं जान सकता। और फिर अगली गाथा में ये कहेंगे 49वीं गाथा में कि जो एक पदार्थ को ही संपूर्ण नहीं जान सकता, तो वो समस्त पदार्थों को कैसे जानेगा? तो वो नहीं जान सकता। इसकी चर्चा कल करेंगे। तो आज अपनी 46 और 47 और 48 नंबर की गाथा होगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।